नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है तुला राशि के लिए, लिब्रा। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिश्ते के बारे में जानना चाहते हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि ये इंसान अब परेशान है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, या फिर किसी बात के लिए गिल्टी है। उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो उनके लिए गिल्टी है, या फिर अभी भी अपनी नजर रखकर बैठा ही हुआ है। तो हो सकता है आपको काफी इल्यूजन सी बन रही है, समझ नहीं आ रही कि सिचुएशन में हो क्या रहा है। किसी की रियल इंटेंशन या फिर किसी की थिंकिंग, किसी की सिचुएशन आपको पता नहीं चल पा रही। तो चलिए ऐसा करते हैं कि पहले हम कुछ कार्ड्स लेते हैं, देख लेते हैं कि सिचुएशन है क्या, आपको क्या महसूस हो रहा है, और यहां पर रियलिटी देख लेते हैं कि रियल में इस वक्त सिचुएशन कैसी है। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो ऐसा लग रहा है कि आपको भी इल्यूजन बनी हुई है, आपको भी समझ नहीं आ रही कि असल में सिचुएशन में हो क्या रहा है। कोई इंसान अभी भी किसी तरह की कोशिश में लगा ही हुआ है, जैसे कि किसी को कहीं किसी सिचुएशन में प्रोग्रेस चाहिए। तो आपको महसूस हो रहा होगा कि हाँ, ये इंसान या तो किसी से मदद ले रहा है या फिर इनको कोई इग्नोर कर रहा है। हो सकता है आप इनको इग्नोर कर रहे हैं और ये आपकी अटेंशन चाहता है, तो वहीं पर इनको प्रोग्रेस चाहिए। तो आपको ये भी लग रहा होगा कि ये इंसान किसी ना किसी तरह डिसीव कर रहा है, धोखा कर रहा है, ताकि इनकी विश पूरी हो सके। तो आपको ये भी लग रहा होगा कि ये अब टफ टाइम से जा रहे हैं, इनकी सिचुएशन काफी ज्यादा वनरेबल हो रही है, ये परेशानियों में है क्योंकि इनकी विश पूरी हो नहीं रही और इनको जल्दी से प्रोग्रेस भी चाहिए। तो ये है आपकी सोच। तो आपको शायद नहीं पता कि आपकी सोच सही है या फिर नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपको इस इंसान से कुछ खतरा महसूस हो रहा हो, तो शायद आप जानना चाहते हैं कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए या नहीं। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन बन रही है जहां श्योर आप भी नहीं हैं। अब यहां अगर रियलिटी को देखा जाए तो रियलिटी में ऐसा लग रहा है कि यहां पर किसी तरह का कंपटीशन सा चल रहा है। ये एक इंसान नहीं, बहुत सारे लोग हैं यहां पर। तो या तो ये कोई झगड़ा है या फिर कंपटीशन है, क्योंकि इस कार्ड के हिसाब से भी, क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड है, हो सकता है हर कोई ही जीतना चाहता है। तो इस इंसान को काफी चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि ये भी सोच रहा है, ऐसे ये कार्ड ऐसे आया है जैसे कि ये इंसान भी सोच रहा हो कि कोई चीज तो टूटी हुई है, कोई रिश्ता तो टूटा हुआ है, फिर उसके पीछे कंपटीशन क्यों लगा हुआ है, क्या है कि क्या है, ये नहीं पता कि किस बात का कंपटीशन है। पर यहाँ जस्टिस का कार्ड रिवर्स में है, तो ऐसा ये महसूस भी हो रहा है कि हाँ, किसी तरह का धोखा तो हो रहा है, किसी जगह इनजस्टिस हो रहा है। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, ये हो सकता है उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है या फिर ये इंसान ही इनजस्टिस कर रहा है। पर लग तो ऐसा रहा है कि इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है और ये क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये दो कार्ड्स आए हैं, दोनों ही कह रहे हैं कि ये क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, इनको कुछ डाउट्स हो रही हैं, ये सच का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनजस्टिस कौन कर रहा है या फिर इनजस्टिस किस तरह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग इन्वॉल्व हैं।
तो जैसा आप जानना चाहते थे कि क्या ये इंसान प्रोग्रेस चाहता है, उसके लिए कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, तो ऐसा है कि यहाँ प्रोग्रेस का कोई कार्ड नहीं है। सिचुएशन बहुत स्टिल है, इस वक्त कोई मूवमेंट नहीं है, पर हाँ कोई इंसान बस सोच जरूर रहा है, किसी के मन में सोच विचार चल रही हुई है। कोई जानना चाह रहा है कि लोग कंपटीशन को जीतने के लिए गलत काम क्यों कर रहे हैं, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि ये किस तरह की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। अगर ये इनको कुछ डाउट्स हैं, ये किसी तरह की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, तो क्या इनको किस तरह का डाउट है, किस बात का डाउट है इनको। इनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में कोई एक इंसान है जिसकी विश पूरी हो नहीं रही, जिसका दिल टूटा हुआ है। ये इंसान अपने लिए रिकंसिलिएशन चाहता है। ये कोई ऐसा इंसान है जो खुद सिचुएशन को छोड़ नहीं रहा, ये अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में रिन्यूअल चाहता है, पर ये इनको फंसा रहा है, इनको किसी सिचुएशन में ट्रैप कर रहा है। देख लेते हैं कि ये इंसान इनको क्यों ट्रैप करेगा, क्या वजह है कि ये इंसान इनको ट्रैप करेगा। इनको लग रहा है कि जो भी इनको ट्रैप कर रहा है वो चाहता है कि इनका कोई नुकसान हो जाए, फिर ये उदास हो जाए, इनको ग्रोथ ना मिले और फिर इनके ऊपर शक हो जाए कि यही कुछ तरह का गलत तरह का काम करते हैं। तो यहां पर ऐसा है कि कोई कंट्रोल बना रहा है या फिर मैनिपुलेशन कर रहा है। तो इनको डाउट्स हैं कि यहाँ ये जो कंपटीशन था, इनको डाउट्स हैं कि यहाँ पर सिचुएशन में और भी लोग इन्वॉल्व हैं, कोई और है जो अपने लिए रिकंसिलिएशन चाहता है, जिनकी विश पूरी नहीं हो रही और वो इनको ट्रैप कर रहा है ताकि ब्लेम इनके ऊपर आ जाए। तो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में हो क्या रहा है, इनके साथ इनजस्टिस कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या इनकी सोच सही है या कुछ और। अब देखते हैं कि क्या इनकी सोच सही है, क्या वाकई में इनके साथ कोई बिट्रे कर रहा है, क्या वाकई में इनको कोई ट्रैप कर रहा है। इनको भी किसी सच का पता चला है, किसी तरह की क्लैरिटी मिली है कि कोई चीट जरूर है, इनको किसी के बारे में कुछ सच पता चला है। इनको शायद पता चला है कि कोई और है जिसको पहले रिजेक्शन मिली थी, जिसका पहले कोई काम नहीं हुआ था, वो अभी भी इंतजार में है कि उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए, और वही या तो किसी से मदद ले रहा है या फिर उसी ने ही किसी तरह की रॉन्ग जजमेंट पास की है। यहां पर कोई एक इंसान जरूर है जिसने किसी अपॉर्चुनिटी पर नजर रखी हुई है और वो उसके लिए गलत काम कर रहा है, रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट जा रहा है, धर्म के अगेंस्ट जा रहा है, गलत लोगों के साथ मिला हुआ है, गलत लोगों से काम करवाता है, क्योंकि वो किसी जगह पर स्ट्रगल कर रहा है। कोई और इंसान है जो
किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, उनको समझ नहीं आ रही है कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकलें, तो वो ही कुछ गलत कर रहा है, वही इनको फंसा रहा है, इनके ऊपर ब्लेम लगा रहा है। तो यहां पर आपको इल्यूजन थी कि कोई इंसान क्या अभी भी बिट्रे कर रहा है, क्या अभी भी अपने लिए प्रोग्रेस चाहता है, क्या अभी भी कोशिशें कर रहा है। तो यहां पर आया है कि कोई इंसान कोशिशें तो नहीं कर रहा है, ना ही बिट्रे कर रहा है, वो अपने लिए इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि इस सिचुएशन में एक से ज्यादा लोग हैं जो या तो compete कर रहे हैं या फिर इन्हीं के साथ गलत कर रहे हैं। वो अपना कोई मकसद पूरा करना चाहते हैं, उनका मकसद पूरा हो नहीं रहा, वो अपने किसी रिश्ते के साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं, पर हाँ वो इनको ट्रैप जरूर कर रहे हैं ताकि ब्लेम इनके ऊपर आ जाए। तो ऐसी ही कोई सिचुएशन बनी हुई है, तो ऐसा कि जैसे आपको इन पर शक है और इनको किसी और पर शक है, आप इनके बारे में जानना चाहते हैं और ये किसी और के बारे में। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, या तो कोई लव ट्रायंगल हो सकती है या कोई फैमिली का मैटर हो सकता है। ऐसा है कि यहां पर सिर्फ 3 लोग नहीं, काफी सारे लोग हैं, एक से ज्यादा, जैसे कि 4-5 लोग या फिर एक पूरी फैमिली या फिर काफी सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको इन पर शक है और इनको किसी और पर जानता कोई भी नहीं कि असल में यहां पर दोषी कौन है। तो एक कार्ड ले लेते हैं इस इंसान के लिए कि क्या ये कुछ गलत कर रहे हैं। आपकी कंफर्मेशन के लिए, अगर आप जानना चाहते थे कि ये किसी तरह का बिट्रे कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कि क्या ये इंसान बिट्रे कर रहा है। ये तो किसी तरह से हार रहा है इस कंपटीशन में। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो compete कर रहे थे, तो ये तो इस कंपटीशन को लूज कर रहा है। अगर कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा था तो उसको लूज कर रहा है, प्रूव नहीं कर पा रहा। इनकी अपनी सिचुएशन ही अपसाइड डाउन हो रही है और ये उसको लेकर फिक्रमंद हैं। ये खुद फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये प्रूव करता है कि ये किसी तरह का बिट्रे नहीं कर रहे हैं, कोई धोखा नहीं कर रहे हैं, ये तो खुद हार रहे हैं। इनकी अपनी लाइफ अपसाइड डाउन जा रही है, ये खुद किसी बात को लेकर परेशान है, ये खुद अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो एक कंफर्मेशन, क्या कोई तीसरा इंसान यहां पर बिट्रे कर रहा है, जिन पर आपको शक नहीं है, जिनके बारे में आपको पता नहीं है? क्या कोई तीसरा इंसान भी है जो बिट्रे कर रहा है? देखिए, ऐसा लग तो रहा है कि यहां पर कोई और है। ये काफी फोर्सफुल, अथॉरिटेटिव, नॉट अथॉरिटेटिव, कंट्रोल फ्रीक। ये कोई कंट्रोल फ्रीक इंसान है जिसने अपनी किसी अपॉर्चुनिटी पर नजर लगाई हुई है। शायद इस इंसान का लॉस हो रहा है और वो चाहता है कि अगर उनका लॉस हो चुका है तो वो उसको रिकवर कर पाए, या तो वो किसी से मदद ले रहा है। हाँ, ये कोई ऐसा इंसान है जो काफी नर्वस हो रहा है, ऐसा भी कि बहुत इम्पेशेंट हो रहा है, पर हाँ ये चीट भी कर रहा हो सकता है। कोई है जो गिव अप नहीं करना चाहता, सिचुएशन उनके अगेंस्ट है पर वो छोड़ नहीं रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे। तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में कोई तीसरा इंसान है जो कंट्रोल फ्रीक भी है, अपना कंट्रोल बना रहा है, जो
डिसेप्टिव है अपना काम बनाने के लिए, कुछ गलत भी कर रहा है, पर हाँ ब्लेम इनके ऊपर जा रहा है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जहां पर एक से ज्यादा लोग हैं, हो सकता है आप भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं। तो आपको भी अपना, वो कहते हैं, सिचुएशन को थोड़ा डीपली जाकर देखिए, क्योंकि हर चीज या फिर हर शक हो सकता है आपका एक ही इंसान पर लगा हुआ है, पर यहाँ पर कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं जिसका इस सिचुएशन के कॉम्प्लिकेटेड होने में पूरा पूरा हाथ है। तो आप भी सिचुएशन की क्लैरिटी ढूंढिए, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा और डीप जाइए, आपको सच पता चलेंगे। एक गाइडेंस कार्ड आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन तो खत्म हो चुकी हुई है, जैसे कि कोई इंसान तो जा चुका हुआ है, बस आप ही को इल्यूजन बन रही है, जैसे कि आप सिचुएशन को देख नहीं पा रहे, पर्दे के पीछे कुछ है, आप उसे देख नहीं पा रहे। तो आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि कोई चीज खत्म हुई या नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन तो खत्म हो गई हुई है, बस आप ही को पता नहीं चल पा रहा, आप ही उसे देख नहीं रहे हैं, आप ही को गलत फहमियां बनी हुई है। अब ये गलत फहमियां क्यों बनी हुई है? आपको अभी भी महसूस हो रहा होगा, या आपको लगता है कि कोई इंसान अभी भी इस सिचुएशन में फंसा ही हुआ है, उसने छोड़ा नहीं है। ये आपकी अपनी सोच है, ये आपको खुद को ही महसूस हो रहा है। कुछ सिचुएशन तो एंड हो चुकी हुई है, खत्म है, बस आप ही को ऐसा लग रहा है, आपको इल्यूजन बनी हुई है। तो एक कार्ड यहां से गाइडेंस आपके लिए, हो सकता है कुछ चीजें अभी, जैसे कि ये बॉक्स है, ये बंद है, तो यहां पर कोई इंफॉर्मेशन जैसे कि बंद है, अभी बाहर नहीं आई है, इल्यूमिनेट नहीं हुई है, ये सिचुएशन अभी बाहर नहीं आई है। जब ये आएगी तब आपको आपके सारे जवाब मिलेंगे। तो कुछ सिचुएशन अभी ढकी ही हुई है, पर्दे में ही है, या तो आपने उसको देखने की कोशिश नहीं की, या फिर आपने इस बॉक्स को खोलने की कोशिश ही नहीं की। ये भी हो सकता है कि इंफॉर्मेशन सारी की सारी आपके पास ही है, तो जब आप देखेंगे थोड़ा सा वही के बॉक्स को जब खोलेंगे, तो आपको सच भी पता चल जाएंगे और आपको जवाब भी मिल जाएंगे। ये बॉक्स है क्या जिसको खोलने की जरूरत है, जिसको इन्होंने खोला नहीं है, जिसे इन्होंने इग्नोर किया है? ये क्या है, किस तरह का बॉक्स है? ऐसा लग रहा है कि ये आप ही की सोच है। जैसे होता है ना कि हम नैरो माइंडेड हो जाते हैं, अपनी सोच को खोलते नहीं हैं, या फिर बिगर पिक्चर को देखते नहीं हैं। जो हमारे पास या हमें महसूस हो रहा होता है, हमें लग रहा होता है, हम उसी पर ही अटके होते हैं। तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि ये आप ही की अपनी सोच है, जहां पर आप अटक गए हैं, जैसे कि ये एंड नहीं कर रहे। आपकी अपनी कोई परसेप्शन हो सकती है, आपकी अपनी कोई सोच, आपका अपना कोई व्यू, तो उसी को आप या तो छोड़ नहीं रहे हैं, उसी को आप खोल नहीं रहे हैं। इसी वजह से ही आप इस डेड एंड में फंस गए हुए हैं, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसीलिए आपको ब्लॉकेज मिली हुई है। तो इसी वजह से ही आप प्रोग्रेस में नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसा लग रहा है कि ये आपका नैरो माइंड है या फिर आपकी सोच है। एक कंफर्मेशन, क्या ये नैरो माइंडेड है या फिर क्या है?
ऐसे कि जैसे आप इंतजार ही करते जा रहे हैं, आप किसी चीज का इंतजार ही कर रहे हैं, जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकले और वो निकल नहीं रही है। जैसे होता है ना कि हम कंफर्मेशन चाहते हैं किसी चीज की, जैसे कि कोई अपने मुंह से बोले, जैसे कि आपको कोई लेटर मिले, आपको कोई मैसेज मिले, कोई आपको खुद से कुछ बोले, तो ऐसा है कि आप किसी चीज के इंतजार में हैं। आप इंतजार में हैं कि कोई खुद अपने मुंह से बोले कि हाँ वो कुछ प्लान कर रहा था, और उसका काम नहीं हुआ। तो आप ही किसी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि हाँ वो बिट्रे कर रहा था, पर उसकी बात नहीं बनी। तो क्या ये हो पाएगा? सिर्फ एक आध, क्या ऐसा कुछ हो पाएगा? क्या वो इंसान ऐसा कुछ एक्सेप्ट करेगा? क्या इनकी वेट पूरी होगी? कुछ चीजें बाहर जरूर निकलेंगी, किसी सिचुएशन के ऊपर लाइट जरूर पड़ेगी, किसी के बारे में आपको साइन जरूर मिलेगा कि हाँ वो कुछ गलत कर रहा था, कोई मैजिक वैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। ओके, तो वो यही इंसान है जिन पर आपको शक है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने मास्क पहना हुआ है। जिसने अभी भी इस सिचुएशन को छोड़ा नहीं है। ऐसा है कि जैसे कि हमने सिचुएशन के शुरू में भी कहा था कि आपको इन पर शक है और इनको किसी और पर शक है। ये महसूस कर रहे हैं कि इनको कोई ट्रैप कर रहा है और ये उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। तो आप इनके मुंह से सुनना चाहते थे कि इन्होंने कुछ बिट्रे किया है, पर लग रहा है कि यहां पर कोई और ही है, क्योंकि इनकी बात की जाए तो ये तो सिचुएशन को एंड कर चुके हैं, या फिर इस सिचुएशन में है ही नहीं। यहां पर कोई और है जो मास्क पहने हुए है। उस इंसान ने किसी सिचुएशन को एंड नहीं किया है या फिर नहीं करना चाहता है। तो वही इंसान, कोई तीसरा इंसान है जो इस तरह का काम कर रहा है, जो कोई मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको उनके बारे में साइन जरूर मिलेंगे। तो किसी ना किसी सिचुएशन के ऊपर लाइट जरूर पड़ेगी, कोई ना कोई सच बाहर जरूर निकलेगा। तो आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। हाँ, ये सच बाहर निकलेंगे, आपको किसी के मुंह से कोई खबर सुनने को मिलेगी, पर अब आपको देखना है कि आपको किसके मुंह से सुनने को मिलती है। अगर ये इंसान होगा तो यहां से आपको खबर मिलेगी, अगर ये कोई तीसरा है तो वहां से मिलेगी। तो आपको नैरो माइंडेड नहीं होना है। ऐसा लग रहा है कि आप नैरो माइंडेड बने हुए हैं। जैसे कि पहले भी हमने कार्ड देखा था जहां पर एक बॉक्स बंद था। तो आपको नैरो माइंडेड नहीं बनना है, अपनी सोच को खोलना है। सिर्फ एक इंसान पर शक नहीं करनी है। जहां इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो आपको हर किसी पर शक करनी है। जरूरी नहीं कि जिन पर आपको शक है वही गलत है, यहां पर कोई और भी गलत हो सकता है। तो अपनी सोच को थोड़ा खोलिए, हर किसी पर ही शक करिए, देखिए कौन क्या बात करता है। आपको सच भी पता चलेंगे, साइन भी मिलेंगे। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है फिर उसको अच्छे से एनालाइज करना है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको यहां से कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।